बहुत सारे स्टूडेंट का कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आईआईटी जैम क्या होता है, यानी कि आईआईटी जैम पर वीडियो बना दीजिए। मेरे भी वीडियो पे कमेंट आ रहा था, सुमन मैम के वीडियो पे भी कमेंट आ रहा था। तो हम सोचे क्यों ना आज फाइनली आईआईटी जैम पर वीडियो बना ही दें। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आईआईटी जैम क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसका फॉर्म कब निकलता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जैम के थ्रू आप किस किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा। इस पेपर पैटर्न में आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि इसके मतलब क्या बोलते हैं, मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें टोटल सीट कितने होते हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया में इसके टोटल कितने कॉलेज हैं। तो आज इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपको आईआईटी जैम में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बेझिझक कमेंट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जैम में जो भी आप कमेंट करेंगे उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन सब के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जैम क्या होता है। आईआईटी जैम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप आईआईटी जैसे कॉलेज में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं और आपको एमएससी करना है, तो आपको आईआईटी जैसे संस्था से एमएससी करने का मौका मिलेगा। एमएससी नहीं बल्कि एमएससी के अलावा और भी आप वहां से एमटेक कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, या आप ज्वाइंट एमएससी और पीएचडी कर सकते हो। आप ज्वाइंट एमएससी और क्या बोलते हैं एमटेक कर सकते हो। ज्वाइंट यानी कि एक ही साथ आपका एमएससी भी हो जाएगा और पीएचडी भी हो जाएगा आईआईटी जैसे संस्था से। हर बच्चा सोचता है कि आईआईटी जैसे संस्था में हम जाएं, जिसकी वजह से उसके आने वाले कल में उसका कैरियर स्कोप इतना ज्यादा होता है कि उसकी प्लेसमेंट वगैरह नंबर 1 की होती है। तो वो चाहता है कि मैं आईआईटी जैसे कॉलेज से क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। तो अगर आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर आईआईटी जैम के बारे में जानना चाहिए और उसका फॉर्म भी भरना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें केवल ऐसा नहीं है केवल मैथ वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं। इसमें 7 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 7 सब्जेक्ट्स का पेपर होता है। मैं आपको सातों सब्जेक्ट बता देता हूं कि सातों सब्जेक्ट क्या है, और साथ ही साथ उन सातों सब्जेक्ट के बगल में मैं कोड भी लिख दूंगा, आपको लिखा लिखाया स्क्रीन पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और मैथमेटिकल स्टैटिक। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट है जिससे आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। हाँ, आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जब आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपके थे उसी सब्जेक्ट से आपको आईआईटी जैम का एग्जाम देना है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं लास्ट ईयर में जूलॉजी था और केमिस्ट्री था। तो अगर आपका जूलॉजी था तो जूलॉजी से आप क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे सकते हो। यानी कि बायो का अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हो सकता है आपके पास जूलॉजी रहा हो लास्ट ईयर में, बीएससी के लास्ट ईयर में, या आपके पास बॉटनी रहा हो, या आपके पास माइक्रोबायोलॉजी रहा हो, आपके पास कोई भी बायोलॉजी का सब्जेक्ट अगर था तो आप बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे सकते हो। यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म भर के आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपका केमिस्ट्री भी लास्ट ईयर में है तो आप केमिस्ट्री से भी आप क्या बोलते हैं आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आपका बीएससी के लास्ट ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट से आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। जैसे मेरा क्या बोलते हैं लास्ट ईयर में जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरा लास्ट ईयर में फिजिक्स था और मैथ्स था। तो मैं फिजिक्स और मैथ दोनों से क्या बोलते हैं आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकता था, लेकिन अलग अलग दिन पेपर होता, या किसी एक सब्जेक्ट से अगर हमको मैथ से देना होता तो मैं मैथ से दे देता। तो ये टोटल बात रहा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने 7 सब्जेक्ट गिनाए हैं वो 7 सब्जेक्ट से आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि आईआईटी जैम क्या है। आईआईटी जैम आपका अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो आपको आईआईटी जैम का एग्जाम देना है, जिससे आपके आने वाली जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतर हो सके। और कैरियर स्कोप इसका आप जानते हो कि आईआईटी से करने में क्या कैरियर स्कोप होता है और क्या प्लेसमेंट होती है। तो ये आईआईटी जैम के बारे में मैंने आपको बताया कि आईआईटी जैम क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर बच्चा जानना चाहेगा कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप आईआईटी जैम का फॉर्म भर सकते हो। या आप निराश ना हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप हो तो भी आप आईआईटी जैम का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो आईआईटी जैम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्स है। जैसे आपको एमएससी करने के लिए है, आपका
एमटेक करने के लिए इसके पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये इसका पहला क्राइटेरिया है। बात करूं इसकी दूसरी क्राइटेरिया के कि इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आपका ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, जनरल और ओबीसी का मिनिमम 55% होना चाहिए, यानी कि 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया से हो तो आपका 50% होना चाहिए। अब आप पूछना चाहोगे कि सर इसमें एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो आपके लिए खुशखबरी है कि इसमें नो एज लिमिट है, यानी कि इसमें एज का कोई इशू नहीं है। आपका एज कितना भी हो, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और आप 55% जनरल के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% हो, तो आपके लिए एज के लिए कोई क्या बोलते इशू नहीं है। आप इस फॉर्म को भर सकते हो और आप इसको कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक अटेम्प्ट दे दिया तो दोबारा आपको देने का नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल इसको एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार आपकी इच्छा करे आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका पहले बार में ही फाइनल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बात करेंगे इसका फॉर्म कब तक निकलता है और इसका एग्जाम डेट क्या होगा लगभग में। तो बात करें आईआईटी जैम के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर महीने में आ जाता है, यानी कि सितंबर महीने में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसको आप जाके भर लीजिएगा। जब भी सितंबर महीने आएगा आप चेक करते रहिएगा। और अगर इसके एग्जाम की बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो फरवरी के सेकंड वीक में होता है। फरवरी के सेकंड वीक में इसका एग्जाम होता है। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ही दिन सारे पेपर होते हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी मैंने बताया सातों पेपर एक ही दिन होते हैं, लेकिन दो शिफ्ट में होते हैं। एक क्या बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, और एक क्या बोलते हैं सेकंड शिफ्ट में होता है, इवनिंग शिफ्ट में होता है। जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, दोनों आपने भरा है तो सुबह और शाम आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अच्छा, बात करें कि इसका रिजल्ट कब आता है, तो इसका रिजल्ट आपका मार्च के महीने में आता है, यानी कि मार्च के महीने में इसका रिजल्ट आउट हो जाता है। और इसकी जो एडमिशन होती है वो मई और जून के महीने में होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्म कब निकलेगा, इसका एग्जाम कब होता है, और इसका क्या बोलते हैं रिजल्ट कब आता है, और इसका एडमिशन कब होता है। तो मैंने आपको सारी की सारी बातें क्लियर कर दी। अब हम बात करेंगे इसका पेपर पैटर्न का और मार्किंग स्कीम का, क्योंकि हर बच्चा जानना चाहेगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार से इसके जो मार्क्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें आईआईटी जैम के पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, यानी कि मैंने बताया ना कि टोटल 7 पेपर होते हैं, कोई सा भी पेपर हो उसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन होते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना मेरा, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन 3 घंटे का पेपर। और जो टोटल नंबर होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। आपको बात समझ में आ गया। 3 घंटा, 60 क्वेश्चन और 100 नंबर का। चलिए अब हम क्या बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अभी जो 60 क्वेश्चन होता है, ये 60 क्वेश्चन आपका जो ठीक है 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए जो होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, लेकिन उन चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं, यानी कोई एक ऑप्शन सही होता है। ऐसे को आप जानते होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, एमसीक्यू टाइप कहते हैं, ठीक। तो सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होता है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 30। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया कि पेपर में टोटल तो 60 क्वेश्चन होगा, लेकिन सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होगा। अब 30 क्वेश्चन में भी 2 टाइप का होगा, 30 क्वेश्चन में भी 2 टाइप का होगा। 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पे आपको -1/3 नंबर मिलेगा, यानी कि अगर आप सही कर दे रहे हो तो आपको +1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत कर दे रहे हो तो आपको -1/3 मिलेगा, ठीक। यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब बात करें इसमें जो टोटल क्या बोलते हैं बाकी जो 20 क्वेश्चन बचता है, तो इसमें जो बाकी 20 क्वेश्चन बचता है वो 20 क्वेश्चन में अगर आप सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही है, तो अगर आपने सी वाला लगा दिया तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन आपने सी के अलावा कोई और ऑप्शन लगा दिया, ए लगा दिया, बी लगा दिया या डी लगा दिया, यानी कि आपने गलत कर दिया, तो आपको 2/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 2/3 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग होगा। तो ये सेक्शन ए की बात हुआ। तो सेक्शन ए में बताओ कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन में 1-1 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन क्या 2-2 नंबर का होगा। जो 1-1 नंबर का होगा उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, और जो क्या बोलते हैं आपका 2-2 नंबर का होगा उसमें 2/3 निगेटिव मार्किंग होगा। केवल सेक्शन ए ही ऐसा है जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है। अब बचा 2 सेक्शन, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी। आइए बात करते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ऑप्शन सही हो,
एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो जाता है, यानी कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। यानी कि अगर आपने सही किया, जैसे मान लो ए बी सी तीनों सही है, अगर आपने ए बी सी तीनों आपने टिक कर दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपने केवल एक ही सही किया, जैसे सही तो 3 थे, ए बी सी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही थे एक क्वेश्चन के, लेकिन आपने केवल एक ही ऑप्शन टिक किया और आपको लगा कि मेरा तो मतलब कि मुझे तो नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। जितने ऑप्शन सही होंगे आपको सारे ऑप्शन पे टिक करके आना होगा, तभी जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। हाँ, अगर आपने सारे ऑप्शन पे टिक नहीं किया है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला जो सेक्शन है, यानी जो मैं आपको सेक्शन बी की बात कर रहा हूं, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग केवल सेक्शन ए में होता है। तो तो मैंने आपको दूसरा बता दिया, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। और पहला क्या था बताओ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि उसमें केवल एक ऑप्शन सही था और इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट बात करें, सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन सी में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। अगर इसकी मैं टाइप की बात बता दूं तो ये NAT टाइप होगा। NAT टाइप का मतलब होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले वाले में और दूसरे वाले में तो आपको ऑप्शन मिल रहा था, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर लाना होगा। जैसे आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर आ गया 2.3, तो आपको 2.3 फिल करना होगा। हाँ, एक आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए मिलेगा। और इसका ऑफलाइन पेपर बेटा नहीं होता, ये बात मैं बोलना भूल गया था। इसका ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, इसका ऑनलाइन पेपर होता है, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको ऑनलाइन पेपर मिलेगा और आपको उसी में कैलकुलेटर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेटर कैसे चलाना है इस पे प्रैक्टिस नहीं होता है और अचानक वो एग्जाम में पहुंच जाते हैं और वहां उनको कैलकुलेटर चलाने नहीं आता है और बार बार वो लोगों से हेल्प मांगते हैं, जो इन्विजिलेटर होता है उनसे हेल्प मांगते हैं, सर कैसे कैलकुलेटर चलाएं। वहां आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए आपको पहले ही कैलकुलेटर का प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं, आप यूट्यूब पे या कहीं देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानकार हो यूट्यूब वगैरह के बारे में, हम तो सिर्फ बस क्या बोलते हैं अपडेट्स दे देते हैं, बना देते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिसमें कैलकुलेटर आता है, तो आप पहले से ही कैलकुलेटर का कोई ऐप मतलब डाउनलोड कर लीजिए और जिसपे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसकी वजह से जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको कैलकुलेटर चलाने में दिक्कत ना हो। जैसे आपको लॉग 2.3 का मान निकालना हो तो आपको आ ही नहीं रहा है कैलकुलेटर चलाना, तो दिक्कत की बात है। अच्छा खैर, मैं सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, तो आइए पहले उसको पूरा कर दो। तो सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन में भी 2 पार्ट होगा। 10 क्वेश्चन एक तरफ आप रख दो, 10 क्वेश्चन एक तरफ रख दो। 10 क्वेश्चन जो होगा वो एक एक नंबर का होगा, यानी कि अगर आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। हाँ, गलत करते हो तो आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सेक्शन ए में ही केवल निगेटिव मार्किंग है, बी में और सी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सी वाले में 10 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और बाकी 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ठीक। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में बता दिया। सेक्शन ए में आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 पार्ट होगा, इसका मैंने आपको कितनी निगेटिव मार्किंग है बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और 2-2 नंबर का होगा। और सेक्शन सी में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल आपके 60 क्वेश्चन हुए। और ये 60 क्वेश्चन में आप अगर वो सारे नंबर जोड़ोगे, जो कि मैंने जो मार्किंग स्कीम आपको बताया, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, आप जब ऐड करोगे तो आपको टोटल 100 नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे। और आपका जो टाइम है वो 3 घंटे का है। तो ये मैंने पूरी की पूरी पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम बता दिया। अब बात करते हैं कि इस IIT जैम के पेपर में अगर आप निकाल लेते हो तो टोटल सीट कितनी मिलती है, ये टोटल सीट कितनी रहती है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, आप जब फॉर्म भरो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतनी सीट है, इस सीट में हमको कंपटीशन करना है और लड़ाई करना है। तो टोटल सीट के बारे में बताएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से कॉलेज हैं जहां IIT जैम से निकले हुए बच्चों का एडमिशन लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल सीट की। तो बात करें IIT जैम के सीट्स की, तो IIT जैम में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल 3000 सीट्स हैं, यानी कि 3000 लगभग सीट्स होते हैं। और बात करें अगर इसमें कौन कौन से कॉलेज IIT जैम को एक्सेप्ट करती है, तो लगभग जितने भी IIT कॉलेज हैं इंडिया में वो सभी क्या बोलते हैं IIT जैम को एक्सेप्ट करती है, कुछ के। और जो आइजर है, आइजर कॉलेज जो है वो भी IIT जैम को एक्सेप्ट करती है। IISc जो है वो भी क्या बोलते हैं IIT जैम को एक्सेप्ट करती है। और जो NITs हैं वो भी IIT जैम को एक्सेप्ट करती है। तो चलिए कुछ IIT कॉलेज में आपको बता देता हूं जो IIT जैम एग्जाम को एक्सेप्ट करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो IIT भिलाई, ठीक है, IIT भिलाई,
आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धनबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी बीएचयू और जितने भी आपके आइजर कॉलेज हैं जैसे भोपाल, पुणे और आपके जो एनआईटी कॉलेज हैं, ये सारे के सारे आईआईटी जैम एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने आपको आज आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसका फॉर्म कब निकलता है, इसका एग्जाम कब होता है, रिजल्ट कब आएगा, किस क्या बोलते हैं महीने में इसका एडमिशन होता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताया कि पेपर पैटर्न क्या है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, इसके कॉलेज लिस्ट, इसमें टोटल कितने सीट्स होते हैं, ये लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दिया। हो सकता है एक आध बात भूल भी गया हो, लेकिन लगभग मैंने सारी बातें बता दिया। अब अगर आपको आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट के बारे में जानना है, अगर आप जानना चाहते हो कि आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं पूरी डिटेल्स दूं या गेट के बारे में पूरी डिटेल्स दूं, तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट में कहो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपको आईआईटी जैम या किसी भी अन्य एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप बेझिझक मेरे से कहो। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको आज का वीडियो पूरा सही लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।